हे भैया गाइस, वापस से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज आज हम वापस से लेके आए हैं लोकिज्म की वीडियो। और इस वीडियो में भी हम रिव्यू के संग प्रेडिक्शंस करने वाले हैं। तो ये वाला चैनल सॉरी गाइस, ये वाला चैप्टर बुसान के आर्क का सबसे बेस्ट चैप्टर था अब तक का मुझे ये सबसे बेस्ट चैप्टर लगा बुसान आर्क का में। क्योंकि इस बार हमने सेकंड जनरेशन की पावर देखी, हमने दो जानवरों को देखा, गोकिम और गीते किम। ये दोनों ही असली बीस्ट हैं और इनके आगे जो गोल्डन और सिल्वर मैन खड़े हैं वो कुछ भी नहीं है। दोनों एक एक हिट में हार जाएंगे इस टाइम पे। और हमें पता चला कि गीते किम को किंग स्लेयर भी बुलाया जाता है, क्योंकि उसने एक हिट में जैंक्वाक जैसे बंदे का भी भूत भूत अपना हाथ तोड़ दिया था। बट जो भी बोले मॉगर द मॉगर। आगे बढ़ते हैं। तो इस बार चैप्टर में हमने क्रेजी डैनियल को देखा आखिरकार। इससे पिछली बार शायद से हमने उसे वो एंशियन पब्लिक आर्क में देखा था, उस टाइम देखा था क्रेजी डैनियल को, परफेक्ट वाले को। और अब जाके 200 चैप्टर, करीब करीब 200 चैप्टर बाद हम वापस से उसे देख रहे हैं। मज़े ही आ गए गाइस। भाई बंदा लिटरली इतना हैवानियत से लड़ रहा था कि काउंट अगेन बेटे, तू अभी नहीं हरा पाएगा मुझे। भाई क्या मजाकी स्टाइल में फाड़ रहा था सबको। और वास्को को भी हमने देखा कि भाई बंदा वास्को नहीं अब बन चुका है वो बास्को। और भाई फिर आयन ली, हमारा आयन फोर्ट्रेस का कितनी लातें मारी थी तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था उसे। और वहीं पे बात हम करें, हमने सोनजीयूक के बारे में, सोनजीयूक सॉरी वर्ड विंजन के बारे में। तो विंजन ने भी दिखा दिया, लेकिन विंजन भाई सैड हो गया था थोड़ी देर, खुश हो गया था सॉरी थोड़ी देर के लिए, जब जी क्योंगना ने बोला था अरे सोनजीयूक। तो भाई लिटरली विंजन ने बोला था कि थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन मैं खुश हो गया था। भाई साहब सच में यार, मैं भी थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा था, हैरान तो मैं भी हुआ था। लेकिन वही बात है ना, वह व्यंजन को गुस्सा आई ज़रूर थी भाई, बहुत बुरा मारा व्यंजन ने उसके, लिटरली ऐसे पकड़ के खींच दिया कि उसके आगे ऐसा लग रहा था कि बोन्स और वो रिब्स टूटने वाली हैं। इतना भयंकर तरीके से उसे बहुत बुरी तरीके से मारा। और एंड में हमने देखा कि भाई वो दोनों सिल्वर और गोल्डन आयरन फिस्टेस जा रहे थे बचाने उसको, क्योंकि जी क्योंग आ चुका था। लेकिन वही बात, उनके सामने खड़ा था जिनको कार पे बैठा हुआ। और फिर कार से निकल के आया गीते किम। और गीते किम ने सिर्फ एक बात बोली, फ्रेंड्स मैं तुमसे सिर्फ एक पूछूंगा, वेयर इज क्रापियंस किम्स डिसाइपल। यार ये वाला जो सीन मैंने जब देखा था ना, आई वाज लाइक गूज बम्प्स। मेरे गूज बम्प्स अभी भी खड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों मेरे गूज बम्प्स अभी भी आ रहे हैं कि भाई जब उसने ये बोला था वेयर इज बोला था वेयर इज क्रापियंस किम्स डिसाइपल। भाई साहब असलियत में मज़े ही आ गए थे लिटरली। अब जेम्स लिए पता नहीं आएगा कि नहीं, लेकिन अगले चैप्टर में शायद से गीते किम और जुनको जुनको आ सकते हैं उधर, उधर आ सकते हैं, कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन आ सकते हैं उधर। और वहीं बात रही उसकी डैनियल जिग्योंग ने शायद अभी भी हारा नहीं होगा, लेकिन भाई वो फर्स्ट जनरेशन का किंग है, शायद नहीं हारा होगा। लेकिन जो आखिरी पंच पड़ा था डैनियल से, शायद से वो इतना तो गिर गया होगा कि उसके रिब्स टूट गए होंगे, क्योंकि वो पंच में जो इफेक्ट था वो हम देख सकते हैं कितना ज़्यादा खतरनाक इफेक्ट था। और वहीं बात रही अपने उनकी इन इतने ज़्यादा पिटने के बाद, तो वो शायद ही उठ सकता है। गीते किम वैसे जिगरैंग भी इम्प्रेस हुआ था इनसे कि भाई कितने ताकतवर बंदे हैं इतने, पर जिगरैंग जिगरैंग नहीं, पर अब थोड़ा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है अपने भूसान के लिए और डैनियल के लिए। अब डैनियल और भूसान को प्लॉट ही बचा सकता है और कोई इंसान नहीं। अब जिगरैंग को एक भी उन्हें नहीं बचा सकता। इफ़ यू अब तुम्हें जिगरैंग जैसा बनना चाहिए अब, अगर गीते किम से लड़ना है तो, क्योंकि अब जिगरैंग को एक भी एक हिट में हार सकता है। तो अब थोड़ा मुश्किल है इस बात को कहना कि अपना जिजैंग को नहीं सॉरी, कि अपना जिगरैंग और डैनियल शायद कुछ कर पाए, क्योंकि जो दो आ चुके हैं ना भूसान में, वो इनफ है भूसान के लिए। मतलब इनफ भूसान के लिए नहीं है, सॉरी अबाउट दैट, भूसान के लिए इनफ नहीं है, वो इनफ है पूरी अपनी सेकंड जन के लिए अभी तक जितनी भी खड़ी है। और वहीं बात करें एलिजन और जेहोंग की, वो दोनों उठे नहीं। चलो एक बार को एलिजन को मान लो, वो तो लड़ के निपटा होगा। बट जेहोंग, अच्छा तो मोबाइल मारा था यार उसे तो मोबाइल मारा था, अभी भी नहीं उठा क्या? मोबाइल से तो ना कौन बेहोश होता है भाई? अबे भाई उसको प्लॉट इतना बुरा प्लॉट दे रखा है। पर मेरे हिसाब से वो इसके अगले चैप्टर में जब जुनको सबसे लड़ेगा, तो वो वेपन से लड़ेगा, तो उसी टाइम पे जिहोंग भी खड़ा हो जाएगा और वो भी वेपन से लड़ सकता है उससे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही बंदा है जो वेपन में अच्छा है, जिहोंग। उसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो वेपन में अच्छा है। वेपन चलाता ही नहीं और कोई बंदा, सिर्फ जिहोंग ही वेपन चलाता है और कोई वेपन नहीं चलाता। तो ये हो सकता है कि वो जुनगो के साथ टाइम पे उठ सकता है और जुनगो के टाइम पे वो उसको कर सकता है, मतलब मारने को आ सकता है कि
लड़ने को। और यही मेरी कुछ प्रेडिक्शंस थी। कोई हाई प्रेडिक्शंस आज मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि अगले चैप्टर से हम ज़्यादा उम्मीद रख सकते हैं। अगले चैप्टर में हमें ये बता दिया जाए कि जेम्स ली वो कर रहा था, जेम्स ली ने ये प्लान बनाया था कि जो गॉड गीता के तुम्हें कब जाना है और किस टाइम पे जाना है, तो हमें शायद से फाइट ना दिखाए और बैक स्टोरी दिखा के हमें हटा दिया जाए अगले हफ्ते भी। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कोई हल्की फुल्की प्रेडिक्शंस ही कर रहा हूँ। तो मेरी वीडियो के आज के लिए इतना ही था और मैं ऐसे बात क्यों कर रहा हूँ मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। तो दिस इज़ वीडियो फॉर दैट। हम चलते हैं, आपसे मिलते हैं ऐसी कोई नई प्रेडिक्शंस में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय।